हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। ट्रेन वाला पार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारा चल रहा है। और लगभग हम एंड पर ही हैं। कल इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। फिर बचेगा वो रेस वाला ना, अलग ही चैप्टर आप उसे मानो, है ना, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस। उन्हें हम अलग ही करेंगे। मे बी कि संडे को आपका मैं कंप्लीट रेस वाला पार्ट आपको कराऊं। क्लास थोड़ी सी लंबी भी कर लेंगे, देखेंगे, मतलब जैसा भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे क्या है। लेकिन संडे को आपकी क्लास होगी, ये तो बात श्योर है। मंडे से हम लोग अपना करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। छोटा सा चैप्टर है, दो क्लास में आई थिंक वो एंड भी हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। मैं ठीक हूँ भाई। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। ओके। तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ना कल, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि ट्रेन में सापेक्ष गति कैसे जुड़ती है। डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की जो दूरी, वो लंबाई होती है, चाहे समान दिशा में जाओ चाहे अपोजिट डायरेक्शन से आओ, ऐड होती है हमारी जो ट्रेन की लंबाई है दोनों केस में। और भी कई सारे मैंने देखे बताए आपको कॉन्सेप्ट कि अगर, हाँ, दो कॉन्सेप्ट तो बड़े नए हैं। नए नहीं, बहुत मैंने जोर देकर आपको समझाया था कि कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को, किसी पोल को, किसी माइलस्टोन को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी ट्रेन ने किसी खंबे को ना 20 सेकंड में पार किया, तो आप इस बात से क्या समझोगे कि सर 20 सेकंड में उसने, उस ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को पार करती है, तो वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और उस रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, जो कि प्लेटफॉर्म का भी हो सकता है, टनल का भी हो सकता है, ब्रिज का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दोनों की लंबाई को पार करेगी। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि किसी ट्रेन ने 40 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार किया, तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? आप कहोगे सर, आपने कहा कि ट्रेन ने 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो क्या 40 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया है? नहीं, देखो, सवाल बोलेगा तो ऐसे ही, सवाल बोलेगा तो ऐसे ही कि 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया। लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे? हम समझेंगे कि 40 सेकंड में उसने केवल प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया, 40 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को 40 सेकंड में पार किया। ये दो कॉन्सेप्ट आने वाले 5-7 सवालों में धुआं उठाने वाले हैं, अगर आपके क्लियर हैं तो। मैं एक एग्जांपल आपको पहले दूंगा और फिर मैं सवालों की तरफ चलता हूं। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है किसी किसी पोल को, कोई ट्रेन किसी पोल को तो 20 सेकंड में पार करती है, कोई ट्रेन किसी पोल को 20 सेकंड में पार करती है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या आप मुझे बता सकते हो?
ट्रेन की लंबाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, और मैं आपसे अगर पूछूंगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, देखना इन सवालों को करने का ना हमारा तरीका ही अलग होगा, हमारा इन सवालों को करने का तरीका ही अलग होगा। आप, मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, और दिन नहीं लगता हूं, बस आज ये कॉम्प्लीमेंट लूं या बाकी दिन को बेकार मानूं। आप सवाल पे फोकस करो, मेरी बात पे मत करो। मैंने सवाल लिखा हुआ है। यस, आप ही से कह रहा हूं भाई साहब, जो ग्रीन येलो और ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए है। अच्छा, अपनी फोटो को देख के कह रहा हूं मैं, सामने स्क्रीन पर। बताओ 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 जल्दी से। मैंने जो दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए, उन दोनों कॉन्सेप्ट से ये सवाल हो जाएगा। आप मेरी बात सुनना। क्या अगर ट्रेन ने पोल को 20 सेकंड में पार किया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने 20 सेकंड में खुद की लंबाई को पार किया होगा? खुद की लंबाई यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि सेल्फ डिस्टेंस, लिख लो यार, कोई रफ में ही तो है, ग्रामर पे मत जाना। मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि क्या 20 सेकंड में उसने खुद की सेल्फ डिस्टेंस, खुद की लंबाई को पार किया होगा, इट सेल्फ डिस्टेंस। और अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसने 30 सेकंड में 200 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, और अपनी खुद की लंबाई, सेल्फ डिस्टेंस को आप मान लो टी, अपनी खुद की लंबाई यानी कि टी, क्या 200 मीटर प्लस टी लंबाई को 30 सेकंड में पार किया है? भाई उसने बोला है साफ कि उस ट्रेन ने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। ये बात को हम ऐसे समझेंगे कि 30 सेकंड में उसने 200 मीटर का तो प्लेटफॉर्म और अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। अपनी खुद की लंबाई को उसने कितनी देर में पार किया है? 20 सेकंड में। अपनी खुद की लंबाई को तो 20 सेकंड में कह रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि केवल 200 मीटर लंबाई को कितनी देर में पार किया है, केवल 200 मीटर की लंबाई को, आप कहेंगे सर 20 30 में से घटा दो, आप कहेंगे कि केवल 200 मीटर की लंबाई को तो 10 सेकंड में पार किया होगा, 10 सेकंड में। तो आपको यह पता चल गया कि ट्रेन के द्वारा 10 सेकंड में जो डिस्टेंस चली जाती है ना, वो 200 मीटर है। तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली जाएगी? एक सेकंड में चली जाएगी 200 बटा 10, यानी कि 20 मीटर। तो क्या ट्रेन की जो चाल है, हम कह सकते हैं कि ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड होगी? भाई ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था कि एक सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होगी? चाल होगी। तो अगर ट्रेन 10 सेकंड में 200 मीटर चलती है, सर 10 सेकंड कहां से आया बच्चे? ट्रेन 20 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई जाती है, और 30 सेकंड में 200 मीटर प्लस खुद की लंबाई, खुद की लंबाई 20 सेकंड में 30 में से घटा दिया तो पता चला 10 सेकंड में केवल 200 मीटर जा रही है। तो एक सेकंड में कितना? 20 मीटर। तो यहां से ट्रेन की चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये तो चाल है, इसको साइड में रखो। अब हम आगे चलते हैं कि ट्रेन ने अगर एक सेकंड में 20 मीटर चाल चली है, तो 20 सेकंड में कितनी चल दी होगी? 20 सेकंड में दूरी कितनी चल दी होगी? सर 20 गुणा 20, आप कहेंगे 400 मीटर। और 20 सेकंड में तो अपनी खुद की लंबाई को चलती है ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 400 मीटर। ये कॉन्सेप्ट गहरा है और बहुत ज्यादा फायदेमंद है, गहरा, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, बहुत डीप, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं बच्चे, वहीं पर देखेंगे क्या है, कैसे है, क्या करना है। ये सवाल देखिए जरा।
सवाल है कि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, पॉइंट पर जहां से प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, उस सिरे पर एक व्यक्ति खड़ा है। आप ये मान के चलो, मैं आपको यहां पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। ये प्लेटफॉर्म है और यहां पर इस पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा है और ट्रेन आ रही है इधर से, ट्रेन आ रही है इधर से, तो इस पॉइंट पर यह आदमी खड़ा है। कह रहा है उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है। बच्चे, अगर इस आदमी को रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी ने अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया होगा? ये प्लेटफॉर्म तो 60 मीटर का है। प्लेटफॉर्म कितना है? 60 मीटर का। तो अगर मैं ट्रेन की लंबाई को टी मानता हूं, बच्चे क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ट्रेन ने अगर व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया है, अगर ट्रेन ने व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया है, बच्चे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो अगर इस व्यक्ति को ट्रेन ने 4 सेकंड में पार किया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने जो है 4 सेकंड में जो लंबाई चली होगी, टी मीटर की चली होगी, 4 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई। आगे बढ़ो। उसने कहा कि यदि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर दिया, सॉरी 6 सेकंड में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि उसने 6 सेकंड में 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और प्लस खुद की लंबाई को पार किया है? भाई 6 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई, तो 6 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई को पार किया है। और बच्चे हमें पता है कि उसने खुद की लंबाई को तो 4 सेकंड में पार किया है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 4 6 में से घटा दो, तो 2 सेकंड में उसने 60 मीटर ट्रेवल किया होगा। भाई इधर आके घट गया, 2 सेकंड में 60 मीटर, तो प्यारे भाई 1 सेकंड में कितना गया होगा? 30 मीटर। अगर सवाल में चाल पूछने लग जाए तो 30 मीटर पर सेकंड। उसने पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो 4 सेकंड में जा रही है, तो 4 सेकंड में कितना? आप कहेंगे 30 गुणा 4, यानी कि सर 120 मीटर, और यही ट्रेन की लंबाई है। इनके सवाल में चाल पूछता तो चाल तो यहीं से ही आ जाती कि 1 सेकंड में 30 मीटर है, तो ट्रेन की जो चाल रही होगी वो 30 मीटर पर सेकंड है, अगर चाल पूछ ले तो। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में आपके सेट हो गया तो। नहीं तो फिर आपको समीकरण बना के ये करना पड़ेगा। मैं आपको वो तरीका भी इस सवाल में बता देता हूं कि अगर आप इसको समीकरण वाले तरीके से, बुक वाले मेथड से जाना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है कि भैया आप मुझे बताओ, ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं s। अगर मैं यहां से ट्रेन की स्पीड आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? t, और इस व्यक्ति को पार करने का समय कितना है? 4 सेकंड। ये आ गई ट्रेन की चाल जब वो व्यक्ति को पार कर रही है। और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उस टाइम पर चाल कितनी है? सर उस टाइम पर दूरी है t प्लस 60, है ना भाई। जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस टाइम पर दूरी कितनी है? t प्लस 60, और उस टाइम पर समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड। ये भी चाल है, तो दोनों चाल को बराबर कर दो कि t/4 बराबर t प्लस 60/6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 3t बराबर 2t प्लस 120। तो यहां से t इधर आ जाएगा तो 3 में से घटेगा तो t बराबर कितना आ गया? 120 मीटर। तो ऐसे भी आप कह सकते हो, आपने चाल को बराबर कर लिया। अगले सवाल पे आपको लेकर चलता हूं, चलिए। सवाल है, एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। बच्चे अब आपको पेन उठाने की जरूरत थोड़ी सी कम होनी चाहिए कि अगर उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड में पार किया है,
अपनी खुद की लंबाई को 16 सेकंड में पार किया है और 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया है। मतलब कि 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को 20 सेकंड में पार किया है। अगर मैं केवल 60 मीटर की डिस्टेंस पूछूं तो आप 20 में से 16 घटा दो, आप कहोगे कि सर 4 सेकंड में उसने 60 मीटर की दूरी ट्रेवल की होगी। तो 1 सेकंड में कितनी की होगी? 15 मीटर। अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो आपकी स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड ही पूछा है क्या? यस, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो इसको 18/5 से गुणा कर दो। आप कहेंगे 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसी सवाल में आपसे ट्रेन की लेंथ पूछने लग जाऊं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस सर, यहां से आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे। 1 सेकंड में 15 मीटर और सवाल कह रहा है कि 16 सेकंड में तो उसने खुद की लंबाई को पार किया है। तो 16 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी? आप कह देंगे सर 16 सेकंड में चली होगी 15 गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, यानी कि 240 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई। बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करोगे, विश्वास करोगे अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, आप इसे वैसे जाना चाहो तो आप जा सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछला वाला सवाल आपको कराया है ना, आप उस तरीके से जाना चाहो तो समीकरण बना लेना। सेम सवाल है इसमें भी, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको, ये अलग से है बच्चे, ये अलग से है ये वाला पार्ट, है ना। हमारा आंसर तो यही है बस, 54 किलोमीटर पर आवर। आगे चले, इस सवाल को करिए जरा। करेंगे बच्चे जल्दी से, सवाल कैसे होगा? चार सेकंड? कौन सा 4 सेकंड बच्चे? ये वाला। अरे देखो, 20 सेकंड में उसने 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस अपनी खुद की लंबाई को पार किया है, अपनी खुद की लंबाई को। और कह रहा 16 सेकंड में आदमी को पार कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 16 सेकंड में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया होगा? अपनी खुद की लंबाई को 16 सेकंड में, यहां 16 रखोगे, 20 में से घटाओगे, 4 सेकंड में 60 मीटर आ जाएगा। वो दो कॉन्सेप्ट जो कल लास्ट में सिखाए थे मैंने और आज आते ही क्लास में फिर से रिवाइज कराए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है दोनों। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, ट्रेन ने कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई है 60 मीटर, 40 मीटर लंबी सुरंग है और 10 सेकंड में पार किया है। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि उसने 10 सेकंड में 60 प्लस 40 यानी कि 100 मीटर की लंबाई चली होगी? 10 सेकंड में क्या उसने 100 मीटर की लंबाई चली होगी? यस। अब सवाल कह रहा है कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय? तो यहां कंफ्यूज मत होना, यहां कंफ्यूज मत होना। वो व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है, चाहे व्यक्ति 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, चाहे व्यक्ति 65,000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, वो व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है।
तो व्यक्ति को पार करने का समय मतलब अपनी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी। अपनी खुद की लंबाई यानी कि 60 मीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लेगी। हमें पता है कि 100 मीटर की दूरी जाने में उसको लगते हैं 10 सेकंड। तो बच्चे 1 मीटर की दूरी जाने में कितना लगेंगे उसको, 10/100, यानी कि 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड। और हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति यानी कि 60 मीटर लंबाई को पार करने में उसको लगेगा 1/10 गुणा 60। आप कह देंगे सर 6 सेकंड। और यही मेरा जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, 6 सेकंड। बिल्कुल, यहां 65 का कोई लेना देना नहीं है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर तो वो खड़ा है। 65 मीटर का लेना देना कब होता, जब सवाल कहता कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। फिर हम ट्रेन की लंबाई और 65 मीटर को जोड़ के पता करते कि इतनी लंबाई को कितने टाइम में पार करेगी, है ना। आप इसे अपने जो समीकरण वाला मेथड है उससे भी कर सकते हो बच्चे, आपकी मर्जी है। सवाल ने बोला है कि कोई ट्रेन है जो कि 60 मीटर लंबी है ना। कोई ट्रेन जो 60 मीटर लंबी है, 60 मीटर लंबी है। ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कि 40 मीटर लंबा है या सुरंग है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो क्या मैं ट्रेन की चाल यहां से पता कर सकता हूं, स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 60 + 40/10 यानी कि 100/10। आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। सवाल कह रहा है कि बताओ 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है। भाई ये 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, अब इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ट्रेन ने ना इसको पार करना है। जो ट्रेन हमारी 65 मीटर लंबी, 60 मीटर लंबी है ना, ये ट्रेन इसको पार करेगी, इस व्यक्ति को। तो कोई भी ट्रेन अगर अपनी किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। यहां हमें 65 मीटर से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चे दूरी कितनी है, 60। चाल इसकी कितनी निकाली है, 10 मीटर पर सेकंड, और गुणा टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, 60/10। आप कहेंगे सर 6 सेकंड में पार करेगी। अब भी आपका आंसर 6 सेकंड है। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे जाओगे तो फिर कुछ है ही नहीं सवाल में। ये सवाल करिए जरा। अगेन सेम क्वेश्चन है, वही है। सवाल कर रहा है कि 120 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, 280 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। बच्चे कोई भी रेलगाड़ी अगर 200 मीटर लंबी सुरंग को, 280 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 20 सेकंड में वो अपनी खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को मिलाकर पार कर रही है 20 सेकंड में। फिर उसने कहा 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े खंबे को पार करने में, यार पिछला सवाल ही तो है। खंबे को पार करने का समय यानी कि खुद की लंबाई को पार करने का समय। खुद की लंबाई को पार करने का समय। सबसे पहले मुझे बताओ 120 + 280 कितना होता है। आप कहेंगे कि सर ये होता है आपका 400 मीटर। यानी कि सवाल ने बोला है कि ट्रेन ने 400 मीटर की जो दूरी है ना, वो 20 सेकंड में पार की है। 20 सेकंड में। आपसे कह रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, खंबे को पार करने में समय। बच्चे आपसे पूछ रहा है अपनी खुद की लंबाई को पार करने में समय। तो 1 मीटर में कितना समय लेगी, 20/400, यानी कि 1/20। हमसे पूछ रहा है 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। आप कहेंगे सर 101/20 गुणा 120, 6 सेकंड। यानी कि अपनी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय है, खुद की लंबाई को पार करने का समय, करने का समय, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आने लगा ना थोड़ा थोड़ा तरीका आपको। यस। चलिए और 2-3 सवाल है, इनको करते हैं। ये सवाल देखिए जरा बच्चे।
आज भी हमारा रेलगाड़ी वाला पार्ट चलेगा और कल भी आधी क्लास तक तो रेलगाड़ी वाला चलेगा ही चलेगा। और इसके बाद में फिर हम मे बी कि रेलगाड़ी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, सॉरी पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मैं करा दूं। और परसों फिर हम फ्रेश अपना जो रेस वाला दौड़ भाग वाला पार्ट है उसको करेंगे। देखो, उसने कहा एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और एक विद्युत खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी। दो ही कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूं, कोई हजार कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने को नहीं कह रहा, मैं दो ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने को कह रहा हूं कि ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करेगी। दैट्स ऑल, यही दो कॉन्सेप्ट सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे। सवाल कर रहा है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो 20 सेकंड में वो 300 मीटर की दूरी नहीं करती है पार, अपनी खुद की लंबाई और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। आगे उसने बोला है कि विद्युत खंबे को 10 सेकंड में, इलेक्ट्रिक पोल को अगर 10 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब है कि 10 सेकंड में अपनी खुद की लेंथ को वो पार कर रही है, अपनी खुद की लेंथ को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि उसने 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई को एल मान लेते हैं, इस सवाल में पीछे टी मान रहे थे, यहां एल मान लो, कितने सेकंड में पार किया है, 20 सेकंड में। और सवाल कर रहा है कि विद्युत खंबे को 10 सेकंड में, मतलब खुद की लंबाई को 10 सेकंड में, खुद की लंबाई को 10 सेकंड में। यस, ऐसा साइन लगाओ। अब हमें पता चल गया है कि भैया खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार किया है, तो केवल 300 मीटर चलने में कितना टाइम लिया होगा। आप कहेंगे सर 20 माइनस 10 यानी कि 10 सेकंड, यानी कि वो ट्रेन 10 सेकंड में 300 मीटर चलती होगी। तो एक सेकंड में कितनी चलती है, 300 बटे 10 यानी कि 30 मीटर। अगर सवाल में आपसे पूछने लगे चाल कितनी है, तो एक सेकंड की जो डिस्टेंस आपने निकाल दी ना, वही चाल है, 30 मीटर पर सेकंड। अगर चाल पूछने लगे, आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो 10 सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड तो वो दिया हुआ ही है, फिर हमें यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। एक सेकंड का डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको, फिर तो 10 सेकंड का ही डिस्टेंस चाहिए ना हमको, तो 10 सेकंड में 300 मीटर, तुरंत आंसर आ गया। अगर स्पीड पूछेगा, चाल पूछेगा, तो एक सेकंड का डिस्टेंस। आगे चलो, ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। जहां हमको चाल दे रखी हो ना और डिस्टेंस वगैरह दे रखी हो, वहां तो सीधा सीधा दूरी बराबर चाल गुणा समय लगाना है। यहां तो उसने बोल दिया है कि भाई कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 280 मीटर है और इसकी चाल कितनी है, 220, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, इसको पार करने में कितना समय है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दिमाग ही नहीं लगाना। आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 280 प्लस 200, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और इनटू टाइम। ये हो जाएगा बच्चे 480 बराबर 9, नहीं 6 तिया 18, 6 धाम 60 और 10 पंजे 50 बटे 3 टी। 50 से कटेगा, नहीं कटेगा सर, कैसे कट जाएगा 50 से, सही कर रहे हैं क्या हम। लेट मी सी अगेन। ओ सॉरी, ये 220 मीटर लंबा है, 200 मीटर कौन बोला पीछे से,
220 मीटर लंबा है भाई, ये गलत बात है, ऐसे यार गड़बड़ मत कराया करो। 500 आएगा ये, फिर ये 50 से पूरा 10 बार कटेगा, और 10 तिया 30, 30 सेकंड, टाइम कितना आ गया 30 सेकंड। ऐसी गड़बड़ मत कराया करो यार। गलती किसकी है? सोनू कुमार की गलती है। सोनू ने बोला था पीछे से, सोनू ने बोला था पीछे से कि सर ये 200 मीटर है, मैंने उस सोनू के कहने से लिख दिया। चलो इस सवाल में गलती किसकी मानेंगे? सोनू की मानेंगे। कहीं आगे गलती होगी तो फिर किसी और की गलती मानेंगे। यस, चलो सवाल पे। कह रहा 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे दो पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी को 21 सेकंड और 18 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की गति बताओ कितनी होगी? भाई अगर ट्रेन ने 300 मीटर लंबे पुल को 300 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार किया है, तो क्या उसने 21 सेकंड में केवल 300 मीटर की दूरी चली होगी? क्या ट्रेन ने 300 मीटर की दूरी 21 सेकंड में चली होगी? नहीं सर, उसने अगर 300 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार किया है ना, तो उसने 21 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को और अपनी खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर 21 सेकंड में पार किया है। अगर मैं कह रहा हूं कि 200 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करता है, तो इसका मतलब है कि 18 सेकंड में 200 मीटर लंबा पुल और खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर पार किया है। मजा आ गया सर। यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि 300 मीटर लंबा पुल और प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को उसने पार किया है 21 सेकंड में, और दूसरे में कह रहा है कि 240 मीटर लंबा पुल और अपनी खुद की लंबाई को पार किया है 18 सेकंड में। ये तो बड़ा आसान सवाल है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो L से तो L कट जाएगा भैया, डिस्टेंस कितना आएगा? 60 मीटर डिफरेंस, सॉरी 60 मीटर। यहां डिफरेंस कितना आया है? 3 सेकंड। बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन जो है 3 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है? इधर का डिफरेंस 60 मीटर, इधर का डिफरेंस 3 सेकंड। भैया देखो 18 सेकंड से 21 सेकंड हुए, 3 सेकंड ज्यादा लगे, क्यों? क्योंकि हमारी डिस्टेंस इतने से इतना बढ़ गई है 60 मीटर, मतलब 3 सेकंड में वो 60 मीटर और एक्स्ट्रा चली गई, जिसकी वजह से हमारी ये वाली डिस्टेंस बढ़ के ये हो गई। एक सेकंड में कितना जाएगी? एक सेकंड में जाएगी 60/3, यानी कि आप कहेंगे 20 मीटर। आपसे चाल ही तो पूछी है, 20 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, सिंपल। किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से गुणा कर दो, तो 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है सवालों में? कुछ भी नहीं है। चलो इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं, सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? क्या आपका जवाब होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल बन गया। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सिंपल ही है कि हमें पता है कि ट्रेन ने 1 सेकंड में 20 मीटर की लंबाई चली है। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो उसने 21 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी? 21 सेकंड में सर उसने 21 सेकंड में इतनी डिस्टेंस चली है। लेकिन अगर मैं यहां से पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 20 गुणा 21, यानी कि सर 420 मीटर की डिस्टेंस चली होगी उसने 21 सेकंड में। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चा कि 300 प्लस L बराबर ही 420 के होगा?
भाई 21 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, और यहां मैंने निकाला 21 सेकंड में 420 मीटर। तो क्या मैं 300 प्लस एल बराबर 420 कह सकता हूं? तो एल बराबर कितना होगा? 420 माइनस 300, यानी कि 120 मीटर। और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो भी है। कितना हो जाएगी बच्चे? 120 मीटर। ये हमने ऑपरेशन कर दिया इस तरह के सवालों का। आप में से ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनको ये समझ में ना आया हो, या कम समझ में आया हो, या कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया हो, इन तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो आप इतने पार्ट को, जो 35 मिनट की क्लास हुई है, इसको दोबारा देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूं फैन हो जाओगे आप। 2 बार देखने से 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूं रेलगाड़ी के थोड़े से डीप वाले सवालों पे। ये तो बचकाने वाले सवाल बहुत हो गए, बचकाने वाले सवाल बहुत हो गए, इतने को पार करिए उतने को पार करिए। अब चलते हैं समुद्र में। ट्रेन को समुद्र में नहीं चलाना है। चलो समुद्र से ही अगर बात आई है, तो पहली अंडर वाटर ट्रेन कौन से स्टेट में चली है? अंडर वाटर ट्रेन, पानी के अंदर पहली ट्रेन कौन से स्टेट में चली है? कई सारे सवाल आपसे पूछता हूं। फर्स्ट अंडर वाटर, फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन। दूसरा, ट्रेन का हिंदी नेम। तीसरा, फर्स्ट ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? कहां से कहां तक चली थी? कहां तक चली थी? और चौथा मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है? सबसे लंबा रेल नेटवर्क। भाई जब रेल वाले सवाल कर ही रहे हैं, तो जीएस वाले भी कर लें। पांचवा सवाल है, सबसे लंबा रेल रूट, लॉन्गेस्ट रेल या ट्रेन रूट, ट्रेन रूट कहां से कहां तक है? पांचवा, हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये मत कहना सर जीएस पढ़ाने लग गए। भाई मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूं यहां पे, एक्चुअल में नहीं। देखा, इतने सारे सवाल बन गए। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, हंसी मजाक में मत लेना इन चीज को। हाँ, ये हंसी मजाक वाला हिंदी नेम हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। लेकिन बाकी सवाल तो बहुत अच्छे हैं। इसका क्या होगा? अंडर वाटर ट्रेन कहाँ है? इसकी तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर का सवाल है, इसका जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहा? हाँ, एक और सवाल चलो आपसे पूछता हूं। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से स्टेट में है और कितने मीटर का है? ये और बता दो। मजा आ गया है ना? यस। देखो इस सवाल का जवाब क्या है, देखो आप लिख लो, आप खुद इनके सवाल के जवाब ढूंढना भैया, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढना इनका, खुद ढूंढना आप। मैं आगे चलता हूं। बस इसको, इसका आंसर बता देता हूं। पहली अंडर वाटर ट्रेन कलकत्ता में चली है। बाकी के खुद ढूंढ लेना आप। ठीक है, ज्यादा जीएस में घुस गए हम। आते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको थोड़ी सी ट्रेन की फील तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल लिखवाए। और भी 10 सवाल ट्रेन पे बन सकते हैं। गोरखपुर नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर नहीं है बच्चा। यही तो पूछा मैंने। क्या सोचते हो, क्या जानते हो, मास्टर को बस गणित ही आता है? केवल गणित के ऊपर ही सिलेक्शन थोड़ी हुआ है। गोरखपुर वाले करेक्ट कर लो अब गोरखपुर नहीं है स्टेशन, अब कर्नाटक वाला बन गया है।
फाउंडेशन बैच जीएस का नहीं है, ये मैथ्स का है। ये पढ़ो, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक निश्चित बिंदु से समान दिशा में चल रही हैं। मतलब ऐसा कितना मजा होता है, ऐसा होता कि मतलब रोटेशन चलती है कि भाई एक बैच मैथ वाला मास्टर मैथ पढ़ाएगा, फिर वो जीएस पढ़ाएगा एक बैच, फिर वो इंग्लिश पढ़ाएगा, फिर वो रीजनिंग पढ़ाएगा। मैं कवर कर लेता सच में। जीएस में कुछ पार्ट है जिनको नहीं कवर कर पाता, ऐसे स्टैटिक वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला तो हो ही जाता, सारी जीएस नहीं हो पाती। कह रहे कि दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक निश्चित बिंदु से समान दिशा में चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 45 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बड़ा सिंपल सवाल है। अब जो सवाल हम करेंगे बच्चे, उन सवालों में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बेशक आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन आप जैसे जैसे सवाल पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए, आपके दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। अब जैसे सवाल ने बोला है कि दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर निश्चित बिंदु से समान दिशा में चल रही हैं। उनकी गतियां, भाई एक ट्रेन की चाल है, एक ट्रेन की चाल है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। सवाल ने कहा है कि एक निश्चित बिंदु से ही वो चली हैं। कह रहा है कि बताओ 45 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। 45 मिनट के बाद, बड़ा सिंपल है यार ये तो, कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है। अब बच्चे यहां आपको ट्रेन का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ट्रेन के डिस्टेंस या ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई से हमें पता है कहां मतलब होता है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे अपोजिट से आओ चाहे सेम डायरेक्शन से जाओ, वहीं ट्रेन की लंबाई का काम होता है। अब जो सवाल चलेंगे ना, वो स्टेशन वाले सवाल चलेंगे। एक ट्रेन हुबली स्टेशन से चली, एक चली दिल्ली स्टेशन से, तो कितने समय बाद मिलेंगे। तो वहां हम ट्रेन की लंबाई को नहीं लेंगे, क्योंकि उनके मिलने का समय है हेड टू हेड, हेड टू हेड मिलने का टाइम बताएगा। तो यहां पर ऐसे सवालों में हम ट्रेन की लंबाई के बारे में नहीं, उसने बोला है कितने 45 मिनट में उनके बीच की डिस्टेंस। आपको डीएसटी लगाना है। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी बच्चे, 45 माइनस 40, और इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो। सवाल ने कहा कि 45 मिनट, समय कितना है 45 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। भाई समय को भी तो मिनट में चेंज करना है, समय को भी तो मिनट में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5/18 गुणा 45 गुणा 60, तो जाएगा 6×18, 6×60, 3 से जाएगा 15 बार, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5×5 = 25, 15×5 = 75, 75 पंजे कितना होता है भाई, 5×5 गुणा 15 धाम 150, ये जाएगा 0, 15×5 = 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 3750 मीटर। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि 3000 मीटर प्लस 750 मीटर, और 3000 मीटर को क्या मैं 3 किलोमीटर कह सकता हूं, और 750 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। भाई मेरा आंसर 3750 मीटर है। 3750 में 3000 मीटर को अलग कर दो, वो 3 किलोमीटर हो जाएगा, और जो 750 मीटर है उसको अलग कर दो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नहीं, सेम डायरेक्शन में प्लस बोला था, मैंने बोला था, लेकिन कब, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं। यहां उसने ऐसा जिक्र ही नहीं किया। यहां वो कह रहा है कि यहां ट्रेन की लंबाई को मान के नहीं चल रहा, वो कह रहा है कब उनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी 45 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पूछा है हमसे। अब ये टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर 750 मीटर है, इतना ही ध्यान रखो। कितनी ट्रेनों की लंबाई रही होगी हमें मतलब ही नहीं है,
हमें टाइम दिया हुआ है, हमें सापेक्ष गति दी हुई है, हम डिस्टेंस निकालना है बस। अब इसी में ही आप ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई भी मान लो, और जितनी उन्होंने एक दूसरे को कवर की है पछाड़ने में, उसको मान लो। ये सवाल देखेंगे जरा। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब। ट्रेन के जो सवाल है ना, वो कई सारे तरीके के हैं, 10 12 15 तरीके के सवाल होते हैं। सारे सवाल मैं कराऊंगा आपको, मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा जो ट्रेन से होगा, चाहे वो आपका ब्रेक डाउन वाला सवाल हो कि कुछ दूरी पर चली ब्रेक डाउन हो गया, सब कुछ बहुत डीप में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हाँ, जब वो क्रॉस करेंगे तो उनका डिस्टेंस काउंट होगा, मैंने कहा ओके। लेकिन हमें उनके डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें टाइम दिया हुआ है 45 मिनट तक के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। उस 45 मिनट में उनका डिस्टेंस भी काउंट हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस, सब कुछ उस 45 मिनट में ही है। उसने अलग अलग नहीं पूछा डिस्टेंस आपसे, सब कुछ उस 45 मिनट में ही है बच्चा। बहुत बढ़िया सवाल है अर्जुन प्रसाद का कि सर अगर टाइम है 45 मिनट तो इसको 45 गुणा 60 आपने कैसे कर दिया सेकंड में बदलने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल बच्चे, आई लाइक इट। कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड होता है कि नहीं, तो 45 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 गुणा 60 सेकंड। ऐसे किया मैंने। देखिए जरा सवाल को। सवाल कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई 320 और 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। हर सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ डायग्राम दिमाग में भी बनने चाहिए। भाई समान दिशा में चल रही हैं, एक की चाल दूसरे की चाल, दोनों की डिस्टेंस दी हुई है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 320 प्लस 380। सापेक्ष चाल समान दिशा में क्या होता है सर, घटती है, तो 84 माइनस 42, और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो और गुणा टाइम। हो गया सवाल। ये आएगा 3 3 6 और 1 7, 700 मीटर। ये आएगा 42 गुणा 5/18 और गुणा टी। 14 तिया 42 और 14 पंजे 70, और 5 से जाएगा 5 धाम 50, और 3 से जाएगा 3 छिंग 18, और 6 से 10 गुणा होगा तो टी कितना होगा, 6 धाम 60 सेकंड। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, ये बड़े सिंपल सवाल है। रेलगाड़ी का हवा बनाया हुआ है बस, कि रेलगाड़ी वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल, ये सवाल वो सवाल, अरे कुछ नहीं है भाई। कह रहा है विपरीत दिशा से आती दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो एक रेलगाड़ी की चाल आपको दे दी, तो कह रहा है उनकी चाल का रेशियो क्या होगा। दोनों की चाल का रेशियो आपसे पूछा है बच्चे। सबसे पहले तो यहां देखो, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है, तो एक रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, एक रेल की चाल। आप कहेंगे कि सर दूरी है 200 मीटर और समय है 27 सेकंड, तो 200 बटे 27 मीटर पर सेकंड। और पहली दो लाइन में उसने क्या बोला है,
कि 160 मीटर दोनों की लंबाई है, विपरीत दिशा से आ रही हैं और एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही हैं? 9 सेकंड। एक की चाल हमें मिल गई 200/27, दूसरे की चाल आपको बतानी है, टी मान लो, और फिर उनका रेशियो ले लेना है ना। तो भैया हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दोनों का जुड़ेगा, 160 और 160 कितना होता है? 320। सापेक्ष चाल भी जुड़ेगी, 200/27 प्लस टी, और समय कितना लगा है उनको? 9 सेकंड। ठीक है भैया, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 320/9 बराबर 27 एकम 27, यानी कि 200 प्लस 27t/27। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी का मान निकाल लो। ये जाएगा 9 तिया 27 और 32 तिया 96, 960 बराबर 200 प्लस 27t। तो यहां से 27t कितना आ जाएगा? ये 200 960 में से हटेगा तो 760, तो टी कितना आ जाएगा? 760/27। ये आ गया। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पहली की चाल आ गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सापेक्ष गति जुड़ गया, टाइम इतना 32/9, 32 तिया 96, 760, ओके 27t। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, माई मिस्टेक हुई बच्चे। यहां 200/27 चाल नहीं होगी, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, सॉरी। हाँ, नहीं, ये गलत था, वो 200/27 नहीं, क्योंकि उसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है। मैं जल्दी जल्दी में समझ गया, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। हाँ मतलब कुछ और ही समझ गया मैं, पता नहीं क्या समझाऊं मैं, कि भाई ये रेलगाड़ी है 160 मीटर की, इसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है 27 सेकंड में, 27 सेकंड में। तो यहां इस वाले की चाल हम निकालेंगे, इस वाले की चाल को मैं स्पीड मान लेता हूं। एक ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, पहली दो लाइन को हम बाद में लिखेंगे, पहली दो लाइन को बाद में। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जिसकी लंबाई 160 मीटर है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 360 बराबर स्पीड इंटू 27? तो स्पीड यहां पर कितनी आ जाएगी? 360/27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कि एक की चाल आ गई है 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है विपरीत दिशा से अगर वो दोनों ट्रेन आए, ये 160 मीटर की लंबी है, इसकी चाल है 40/3, दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आए, इसकी चाल हमें नहीं पता लेकिन इसकी लंबाई भी 160 मीटर है, दोनों की लंबाई कह रहे हैं ना, और ये 9 सेकंड में पार होती है। तो यहां भी हम 160 और 160 320 बराबर सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 40/3, और इसकी चाल को मान लेते हैं टी और गुणा 9 सेकंड। ठीक है, अब करना जरा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 320/9 बराबर 40 प्लस 3t/3, तो 3 तिया 9। ठीक है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 बराबर क्या हो जाएगा? 40 तिया 120 प्लस 3 तिया 9t, तो 9t कितना आ जाएगा? 200। तो t कितना आ गया? 200/9। एक की चाल 200/9, एक की चाल कितनी है? एक की चाल कितनी? 40/3। बस यहीं से ही आपको रेशियो बनाना है। तो इनकी चाल का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? इनकी चाल का रेशियो हो जाएगा 40/3 रेशियो
200/9, तो 3 तिया 9, 4 पंजे 20, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे 3:5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 3:5। ओके, माई मिस्टेक, एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप में से किसी की नहीं, मेरी थी। कि भैया एक ट्रेन ने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार किया और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। तो मैंने कहा 160 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करेगी, तो एक ट्रेन की चाल तो 40/3 आ गई। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी? 160 और 160 अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक की चाल 40/3, दूसरे की चाल हमें नहीं पता, मैंने टी मान लिया, और 9 सेकंड में पार किया है, तो समीकरण बना के दूसरे की चाल बना दी 200/9। यहां से दोनों का रेशियो लिया, हमारा आंसर आ गया 3:5। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। देखिए, सवाल कह रहा है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 177 मीटर और 123 मीटर है, उनकी चाल है 22 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा से आ रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, क्योंकि तभी आप बता सकते हो कि उनकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होगी। यहां हमें पता चला कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, यानी कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 177 मीटर है, भाई साहब ये रेलगाड़ी चल रही है इधर, और इसकी चाल कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी रेलगाड़ी जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उसकी लंबाई 123 मीटर है, और उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 23 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी 177 प्लस 123, और सापेक्ष चाल भी जुड़ेगी 22 प्लस 23। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है चाल, और ये मीटर में था, तो इसको भी 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और इनटू टाइम। 7×3 = 10, 7×2 = 9 और 1 10, 1 2 का 3, ये आ जाएगा 22 और 23 कितना होता है? 45 गुणा 5/18 और इनटू टी। बताना बच्चे जरा जल्दी से, क्या आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45? क्या हम ये कह सकते हैं 5 छंग 30, 60 बार? क्या हम ये कह सकते हैं 12 पंजे 60, और 2 की गुणा 12 में होगी तो टी कितना आ जाएगा? 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बड़ा सिंपल है। पिछले सवाल में क्या प्रॉब्लम थी कि सर 200/9 कैसे आया? बच्चे 90 बराबर 120, 320 में से घटा 200 बचा, 90 बराबर 200, तो टी बराबर 200/9। आइए इस सवाल पे करेंगे बच्चे, जरा इसको बताओ इसका जवाब क्या होगा। सवाल ने कहा 127 मीटर और 113 मीटर की दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से चल रही हैं। देखो, रेलगाड़ी का सवाल जब भी आप पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में पिक्चर बनती रहनी चाहिए सवाल की, तो सवाल कुछ भी आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सवाल रेलगाड़ी वाले सवालों को पढ़ते टाइम ब्लैंक है, पता नहीं क्या चल रहा है सवाल में, तो फिर प्रॉब्लम है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सवाल अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। 127 मीटर 113 मीटर की दो रेलगाड़ियां अपोजिट विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक की चाल इतनी है, दूसरे की चाल उतनी है, दोनों मिलने के क्षण के कितनी देर बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, एक दूसरे को पार करेंगी? बताओ।
बताएंगे बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब। कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। भैया ये इधर से आ रही है, ये इधर से, ये इधर चल रही है, ये इधर। कह रहा है इसकी लंबाई 127 मीटर है, इसकी लंबाई 113 मीटर है, इसकी चाल है 46 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 26 किलोमीटर पर आवर। ओके, कह रहा है कितनी देर में एक दूसरे को पार कर देंगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है 127 प्लस 113 और सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है भाई। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा टाइम। यहां से टाइम आ जाएगा जितना भी है, 12 सेकंड आ रहा है। चलो देखते हैं, 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये आएगा 6 और 6 12, 4 2 6 और 1 7, गुणा 5/18 गुणा टी। 18 चौके 72, 4 से जाएगा 4 छिंग 24 और 5 से जाएगा 12 पंजे 60। तो टी कितना आ गया 12 सेकंड। कितना आ गया प्यारे भाई 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सभी का आ रहा है, गुड। सिंपल सवाल है ये तो। बहत्तर मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 84 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। बताएंगे बच्चे जल्दी से। 72 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 84 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। देखते हैं भाई कि भाई 72 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, चाल कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी है सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी लंबाई कितनी है 84 मीटर। आपसे कह रहा है बताओ कितनी देर में जो ट्रेन है इसको पार कर देगी। कहेंगे आप सर अब तो सिंपल लग रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई चाहे ट्रेन एक ही दिशा में चले चाहे अपोजिट दिशा में चले, डिस्टेंस उनकी ऐड होती है, दूरी जो है ऐड होती है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 72 + 84, अगर मैं कहूंगा 72 + 84, सापेक्ष चाल तो घटेगी और किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और इनटू टाइम कितना हो जाएगा 4 2 6 8 7 15 बराबर 12 गुणा 5/18 इंटू टी। तो आप कहेंगे कि सर 12 से कटेगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, 18 की गुणा इसमें होगी तो 18 तिया 54, 18 एकम 18 5 23 और 5 नीचे आ जाएगा। तो टी कितना आ गया 234/5 सेकंड। और इसको आप बटे बटे में चेंज कर लो, 5 चौके 20, 3, 5 छंग 30, 4, 46 सही 4/5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है भाई।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे चलूं? हाँ, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। अब रेलगाड़ी का एक कॉन्सेप्ट समझो, मतलब प्रैक्टिकल समझो। पहले सुनना और फिर मैं आपको यहां समझा के सवाल की तरफ ले जाऊंगा, तो आप ऐसे कर दोगे सवाल को। क्या है सवाल, सुनना। दो रेलगाड़ी हैं, थोड़ी फील करना, मतलब अपने दिमाग में ना मूवी बनाने की कोशिश करना। आप ना एक रेलगाड़ी में बैठे हो, आपको नहीं पता वो ट्रेन कितनी लंबी है। आपको मैंने एक चश्मा पहना दिया जो लंबाई को मापता है, जो दूरी मापता है। मैंने मतलब आपके सामने से मैंने कुछ भी निकाल दिया ना, आप बता दोगे ये इतने किलोमीटर का लंबा है या इतना मीटर लंबा है। मतलब आप ऐसे बैठे हो, पहले तो ये मानो आपके सामने से मैंने एक ट्रक निकाला, तो आप कह दोगे सर ट्रक कितना लंबा था। चश्मा आपने पहन लिया लंबाई मापने वाला। अब एक ट्रेन में आप बैठे हो और आपके सामने से, मतलब आपके बराबर वाली पटरी से दूसरी ट्रेन निकलती है। मूवी क्रिएट करना। आप बाहर की तरफ देख रहे हो खिड़की में, आपको चश्मे आपका आपने चश्मा लगा रखा है। आपके सामने से एक ट्रेन निकली, तो आपने वो ट्रेन निकल गई, मान लो 10 सेकंड में निकली या जितने में भी निकली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी ट्रेन की लंबाई बता सकते हो, क्या जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन की लंबाई बता सकते हो, या जो ट्रेन आपके बराबर से निकल के चली गई उसकी लंबाई बता सकते हो? आपके सामने से जो भी ऑब्जेक्ट निकलेगा आप उसकी लंबाई नाप लोगे। क्या जिस ट्रेन में आप बैठे हो आपके सामने से वो ट्रेन निकली? नहीं सर, उसमें तो हम बैठे हैं, हमें क्या पता हम कौन से डब्बे में बैठे हैं, क्योंकि वो ट्रेन तो हमारी नजरों के सामने से निकली ही नहीं जिसमें हम बैठे हैं। लेकिन हां, जो हमारी बराबर से निकली, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो चाहे वो सेम डायरेक्शन से आ रही हो, हमारी नजरों के सामने से निकल गई ना, उसकी लंबाई हम बता देंगे। जिसको हमने देखा उसी की ही लंबाई बता सकते हैं। जिस ट्रेन में आप बैठे हो आप उसकी लंबाई नहीं बता सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो, समझना ये मैं बहुत प्रैक्टिकली होकर समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम याद रहेंगे जो मैं सिखाता हूं। लाइफ टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस ईमानदारी के साथ सीख रहे हो तो। आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। आपकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। भाई मान लो आप मुझसे मिलने आ रहे हो, आप एक ट्रेन में बैठ गए, आपने कहा सर 6 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही थी। आपने कहा सर 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैंने आपसे कहा तुम्हारी चाल कितनी है जो तुम 6 घंटे में मेरे पास आ जाओगे? तुम ये कहोगे सर मैं तो आराम से लेट रहा हूं, मेरी चाल तो 0 है, फिर भी 6 घंटे में आ जाऊंगा? नहीं। आप अगर ट्रेन में बैठे हो ना, तो जो ट्रेन की चाल है वही आपकी चाल है। जो ट्रेन की चाल है वही आपकी चाल है। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा लिखने की और बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, आप इस ट्रेन में यहां बैठे हो। अब थोड़ा सा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके दिमाग में मूवी बनी उसको यहां पर अब छापते हैं। आप इसमें बैठे हो, अब एक ट्रेन निकली है, ये ट्रेन निकली है, इसकी लंबाई है T1, इसकी लंबाई है T2, और इसकी चाल है, इसकी चाल मान लो दे दी A किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल दे दी B किलोमीटर पर आवर, और B ग्रेटर देन A है। भाई अगर ये वाली ट्रेन ज्यादा तेज दौड़ रही होगी तभी तो वो पूरी की पूरी आपकी नजरों से निकलेगी, तभी तो पूरी की पूरी आपकी नजरों से निकलेगी जब ये तेज भाग रही होगी इससे। ऐसे थोड़ी है कि भैया ये आपकी वाली ट्रेन तेज भाग रही है और दूसरी मंदी है, तो उसकी लंबाई कैसे पता कर लोगे? आप नहीं पता कर सकते। तो बी ग्रेटर देन ए। अब मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि भैया इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने का जो समय है ना, सपोज मैंने कहा कि व्यक्ति को पार करने का समय
T2 ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में जो टाइम लगा है मैंने कहा वो T सेकंड है। कितना है? T सेकंड, T आवर्स, T सेकंड ही आप कह सकते हो, चलो जो भी है, कि जो T2 ट्रेन है इसने इस व्यक्ति को T सेकंड में पार किया है। तो क्या यहां से आप समझ गए कि यहां से अगर हम D इक्वल्स टू ST लगाएंगे तो यहां पर दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड नहीं होगी बच्चे। अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अलग था, वो था एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को इतने सेकंड में पार कर रही है, वहां हम दोनों ट्रेन की लंबाई ले रहे थे। लेकिन यहां पर जो ये T सेकंड का समय है ना, ये इस वाली ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करने में समय लगा है, इस वाले व्यक्ति को पार करने में। तो यहां पर हम इस वाली ट्रेन की लंबाई नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो चश्मा वही लगा रखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने से निकलेगा हम उसी की लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां अगर T सेकंड लगा है ना इस ट्रेन को पार करने में, तो आपकी आंखों ने केवल इस लंबाई को देखा है, इस लंबाई को। तो आप जब D इक्वल्स टू ST लगाओगे तो वहां दूरी केवल T2 की आएगी और चाल आएगी सापेक्ष, क्योंकि जो इस ट्रेन की चाल है वही आपकी चाल है। और इसको 5/18 किलोमीटर पर आवर और इंटू T। समझ गए आप बात को? यस, समझ गए सर। अब आपको मैं लेकर चलता हूं यहां पे। तो क्या सर फिर मंदी वाली ट्रेन की जो दूरी है वो कभी नहीं निकल पाएगी? जिस ट्रेन में हम बैठे हैं क्या वो कभी नहीं निकल पाएगी उसकी डिस्टेंस? नहीं, ऐसी कंडीशन में नहीं। उसकी दूरी निकालने के लिए सवाल में कुछ और आपको ऐड करके देगा, वो सवाल भी मेरे पास है। सवाल देखना जरा कि दो रेलगाड़ी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, बच्चे ये लाइन मैं कर रहा हूं, सारा खेल लैंग्वेज का है। तो ना फिर से मैं पढ़ता हूं, यहां से पढ़ो, यहां से जो मैं कह रहा हूं ना उस चीज को पढ़ना। वो कह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है। व्यक्ति को तो ये 6 सेकंड का समय व्यक्ति को पार करने का है। तो हम यहां पर जो टाइम निकाल पाएंगे ना, जो दूरी लेंगे, वो तेज रेलगाड़ी की लेंगे। बेशक ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसमें आप बैठे हो, आपकी चाल कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। मंदी ट्रेन में आप बैठे हो। धीमी तेज वाली रेलगाड़ी जिसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पार करने का समय कितना है? 6 सेकंड। तो हम जो लंबाई निकाल पाएंगे ना बच्चे, वो इस वाली ट्रेन की लंबाई निकाल पाएंगे, इसकी लंबाई हम कभी नहीं निकाल पाएंगे जिस ट्रेन में आप बैठे हो। और सवाल में आपसे पूछेगा भी नहीं। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे उसने पूछा है कि भैया तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। यस, जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं पूछेगा आपसे। ओके, तो यहां पर हम D इक्वल्स टू ST अगर हम लगाते हैं तो बच्चे तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? L। सापेक्ष चाल तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, और इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना लगा है? 6 सेकंड। आप कैलकुलेट करेंगे, 24 और 30 54 गुणा 6 या 18, 5/3, 3 से जाएगा 18 बार, और 18 पंजे 90 मीटर। यानी कि बच्चे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 90 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रेन धीमी चल रही है
या फिर जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई कितनी होगी? आप कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बच्चे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि आपने तो चश्मा जो लगाया हुआ है ना, इस व्यक्ति ने जो चश्मा लगाया हुआ है उस चश्मे में उसके सामने से जो चीज निकलेगी केवल उसी की लंबाई पता कर सकता है। तो 6 सेकंड अगर लगे हैं ना, तो इसके चश्मे के सामने से ये वाली ट्रेन गुजरी है, जिसमें ये बैठा है वो ट्रेन थोड़ी निकली है इसके सामने से, उसमें तो ये खुद बैठा है, उसकी लंबाई कभी नहीं हम पता कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब? कह रहा है दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 33 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई वही पूछेगा आपसे, वही पूछेगा आपसे कि भैया समान दिशा में चल रही है ना, इस वाले सवाल में समान दिशा में, कोई बात नहीं, आपको हर तरह का सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसकी चाल है, मंदी वाली ट्रेन है ये 24 किलोमीटर पर आवर। अब कोई तेज चलने वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी जिसकी चाल कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर, और इसने इसको 12 सेकंड में पार किया है। बच्चे हम जो ट्रेन की लंबाई निकाल पाएंगे ना, वो तेज वाली की निकाल पाएंगे, इसकी लंबाई कभी नहीं निकाल पाएंगे जिसमें व्यक्ति बैठा है। तो यहां पर इस केस में जो हम रूल लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हम तेज वाली ट्रेन का लेंगे, सापेक्ष चाल समान दिशा में घटती है, 33 माइनस 24 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और समय कितना दे रखा है 12 सेकंड। बच्चे करेंगे इस सवाल को, जरा बताइए मुझे। ये आ गया 6 और 3 9 गुणा 5/18 और गुणा 12, तो 9 दूनी 18, 2 छिक्के 12 और 5 छंग 30। कितने मीटर की ट्रेन है बच्चे? 30 मीटर की ट्रेन है, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल ऐसा ही जिसमें वो धीरे वाली ट्रेन की लंबाई भी पता कर रहा है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आसान है, बेस्ट है, आराम से पढ़ना, डरना मत कि सर 5-6 लाइन का सवाल है, होगा नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो कैसा भी सवाल आ जाए आप फोड़ दोगे। मैंने आपको एक बात बोली है कि हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है अपने अंदर कि या तो हम सवाल कर जाएं, अगर हमसे सवाल नहीं होगा ना तो हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि ये अगर मुझसे नहीं हुआ किसी से भी नहीं होगा, या तो गलत है या किसी से भी नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए कि या तो ये सवाल गलत है जो मुझसे नहीं हुआ, या फिर किसी से भी नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब बहुत ज्यादा मेहनत आप करोगे। दो रेलगाड़ियां किसी समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। जब एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो 10 सेकंड में आर पार हो जाती हैं ट्रेन। अभी ट्रेन में बैठे व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक के सवाल में केवल बोला है दो रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चल रही हैं, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 10 सेकंड में आर पार हो जाती हैं। कह रहा है जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पाता है कि उसने धीमी रफ्तार वाली गाड़ी को मात्र 30 सेकंड में पार कर लिया। तो यहां पर आदमी तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा है, तेज रफ्तार वाली, तो यहां हम डिस्टेंस या लेंथ किसकी निकाल पाएंगे? धीमी वाली को। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी
लंबाई कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये दो सवालों को उसने मिक्स कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है बच्चे, उसने दो सवालों को मिक्स कर दिया। मजेदार सवाल है। पहले हम इसको करते हैं, जब वो व्यक्ति बैठा हुआ है कि भाई एक ट्रेन है ये, जिसकी चाल कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और तेज रफ्तार में व्यक्ति बैठा है ना, तेज रफ्तार वाली गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, तो तेज रफ्तार में व्यक्ति को बैठा दो, ठीक है। अब ये दूसरी ट्रेन को पार करेगा व्यक्ति। दूसरी ट्रेन लंबाई पता है क्या आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं है। दूसरी ट्रेन की लंबाई तो निकालेंगे ही हम, एल मान लेते हैं इसको। और इसकी चाल कितनी है दूसरी वाली की? 36 किलोमीटर पर आवर। और ये वाला व्यक्ति इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेता है? 30 सेकंड में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां से हम कौन सी वाली ट्रेन की लंबाई निकाल पाएंगे? सर जिसमें आदमी बैठा है ना, उसकी लंबाई नहीं निकलेगी, जिसको वो देखेगा अपनी नजरों से उसकी लंबाई निकलेगी, चाहे वो धीमी वाली ट्रेन में बैठा हो चाहे वो तेज वाली ट्रेन में बैठा हो। तो यहां से जो लेंथ निकलेगी वो धीमी वाली ट्रेन की निकलेगी, इसकी नहीं। तो सापेक्ष गति कितना हो गया? 54 माइनस 30, 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय। समय कितना लग रहा है? 54 माइनस 36, सॉरी, और गुणा 30 सेकंड। तो 14 4 18 गुणा 5/18 गुणा 30। आप कहेंगे 18 से 18 गया, 3 पंजे 15, यानी कि सर जो ट्रेन धीमे चल रही है ना उसकी लंबाई 150 मीटर की है। जो धीमी चल रही है उसकी लंबाई कितनी है? 150। अब ऊपर वाले सवाल पे आ जाओ, जो ऊपर की 3 लाइन में उसने बोला है कि दो ट्रेन, एक की चाल है 36 और दूसरी ट्रेन जिसकी चाल है कितनी? 54। कह रहा है कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल वाली ट्रेन की लंबाई हम निकाल चुके हैं, इसकी लंबाई हमें नहीं पता, इसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं, मान लो k है, और इसने 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दिया। हो गया सवाल। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सापेक्ष चाल तो अपोजिट में जुड़ेगी और डिस्टेंस भी जुड़ेगा, 150 प्लस k, और सापेक्ष चाल जुड़ेगी 36 प्लस 54, और मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और समय लगा है 10 सेकंड। भाई ये हो जाएगा 90। 36 और 54 कितना होता है? 90। तो 18 पंजे 90, 5 पूरे 25 धाम 250। भाई 36 18 54, 18 पंजे 90, तो यहां से k कितना आ जाएगा? 250 माइनस 150। 250 माइनस 150 यानी कि 100। तो एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर आ गई, एक की लंबाई 200 150 मीटर है, तो हमारा जवाब कितना होगा? 100 मीटर और 150 मीटर। मजा आया सवाल में? झूठ मत बोलना। कैसा सवाल लगा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? दिमाग खर्च हो रहा है ना ऐसे सवालों में? टफ नहीं है ना? टफ मत बोलना, इसको हार्ड नहीं है। आपने बस पढ़ना है और समझना है कि करना किस तरीके से है। आपने पहले इस व्यक्ति वाले पार्ट से एक ट्रेन की लंबाई निकाल दी, फिर उसको हमने पहली 3 लाइन में रखा तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, हाँ आप कर सकते थे ऑप्शन से भी, कि आप ऑप्शन मानते यहां पे रखते, इस वाली कंडीशन में चेक करते। वो आप करना, खुद ट्राई करना कि ऑप्शन से कैसे करना है इसको। चलिए छोड़ देते हैं अब आपको, बाकी पार्ट कर लेंगे बच्चे कल। और कल हो सकता है कि आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी चल जाए, लंबी यानी कि 1.5 घंटा 1.25 घंटे तक भी जा सकती है। ट्रेन वाला पार्ट सारा करेंगे हम, 2 4 5 अगर मिसलेनियस हुए तो वो भी कर लेंगे, और संडे में हम लोग क्लास लगाएंगे, उसका डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट और वो पार्ट चल रहा है जहां आपका कंसंट्रेशन, आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एक बार में क्लास आपके दिमाग में ना घुसे, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आप उसका अगर रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। हम लोगों की समझने की, सोचने की, करने की, रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है।
किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2-3 बार लगता है। तो घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ना ही शर्माने की जरूरत है। बार बार रिवीजन करना, चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। मैं हर उस बच्चे को लेके चल रहा हूं। अब तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है आप लोगों में। शुरुआत में तो आप बहुत कमजोर थे, इन द सेंस कि आप डरते थे सवालों को पढ़ने में, मैथ्स को पढ़ने में। अब आप लोगों का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है ना। तो चलिए एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।